नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मीना कॉर्पोरेट ट्रेनर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर के बारे में कि ये कवर होता क्या है, किन किन मेंबर्स के लिए ये कवर्स कितना कितना होता है, उनकी रेंज क्या क्या होती है। इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो अंत तक के ज़रूर से बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए हम उसके अंदर स्टील प्रोवाइड करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टील जो आपने प्रोवाइड किया है, मान लेते हैं ये आपका स्टील है, तो इस स्टील को आपको कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इसको एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में छोड़ दो, या आप इसको बारिश हो रही है तो आप इसको बारिश में रख दो। तो बारिश में जब आप रखोगे तो इसके ऊपर जब एटमॉस्फेयर का वेदर अटैक होगा, जब एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में ये स्टील जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर जंग लगेगी, मतलब रस्ट आएगा, रस्टिंग आने के बाद कोरोजन आएगा, और कोरोजन आने के बाद एक एज के बाद ये स्टील बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और जब ये कमज़ोर होगा तो गारंटी है कि ये लोड को तो कैरी नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं ये अपनी जो मजबूती थी उसको पकड़ के नहीं रोक पाएगा, और यहाँ पर ये टूट जाएगा, और ये फेलियर का एक रिजल्ट होगा हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। तो सवाल आता है, इस स्टील के अंदर क्या किया जाए ऐसा कि ये जो है मजबूती से टिका रहे। क्या इसके ऊपर कोई पेंट कर दिया जाए, या इसके ऊपर कुछ कोटिंग कर दी जाए? क्या करें ऐसा कि इसमें किसी भी तरीके से स्टील हमारा जो रस्ट है या कोरोजन है वो ना लग पाए। तो यहाँ पर अगर हमारा ये एक स्टील का बार है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक स्टील का बार है जिसके ऊपर बहुत सारे रिब्स बने हुए हैं, तो ये अगर हमारा स्टील है, तो इस स्टील को एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में इस तरीके से नहीं रखा जाएगा, इसको चारों तरफ से कवरिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर चारों तरफ से कवरिंग प्रोवाइड की जाएगी, इधर भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये मैं एक स्टील के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, एक स्टील के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार के एंड से इस कॉलम के या इस कंक्रीट के सरफेस के एंड तक वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लियर कवर, इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। और अगर हम इस बार के सेंटर से लेते हैं इसको, इस बार के सेंटर से इस कॉलम के एंड तक अगर कोई डिस्टेंस है, तो इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कवर। बात कवर की ही हो रही है, लेकिन यहां पर हमने दो तरीके के कवर देखे। अगर बार के एंड से कॉलम के एंड तक देख रहे हो, या कंक्रीट के सरफेस के एंड तक देख रहे हो, तो ये हमारा क्लियर कवर है। और अगर आप बार के सेंटर से सरफेस के एंड तक अगर आप इस डिस्टेंस को देख रहे हो, तो ये आपका इफेक्टिव कवर है। तो हमने दो तरीके के कवर समझे, बेसिकली ये है कवर ही। तो यहां पर बताने वाली बात ये है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सरफेस, ये सरफेस है कंक्रीट का। किसका सरफेस है? ये कंक्रीट का सरफेस है। और इस कंक्रीट के सरफेस के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो पानी आएगा, जो भी वाटर इस पर पड़ने वाला है, वो वाटर अंदर एंटर नहीं कर पाएगा इस बार के पास, क्योंकि यहां पर कंक्रीट अवेलेबल है। और ये अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग होता है, वो हम समझेंगे। अभी आप खाली ये समझो कि ये जो कवर है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है इस रेनफोर्समेंट को, इस बार को महफूज रखना, उसको सुरक्षित रखना। कौन कौन इसके ऊपर अटैक कर सकता है? इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है? वाटर। इसके ऊपर जो रेन, आपका रेनी सीजन आएगा उसमें वाटर पड़ेगा। यहाँ पर एयर का अटैक होगा, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीजन अगर इसमें लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके का इसमें रिएक्शंस आएंगे, तो वो इसके ऊपर अफेक्ट करेगा। पानी हो गया, हवा हो गया, और धूप लगेगी, टेम्परेचर के जो वेरिएशंस होंगे वो इस पर अफेक्ट करेंगे। अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ अलग चीज़ें होंगी, सर्दी है बहुत ज़्यादा तो कुछ अलग चीज़ें होंगी। तो इसीलिए कुल मिला के बात यह है कि इस लोहे को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से हम एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट की, उसी को हम बोलते हैं कवर। यहां तक आपको क्लियर होगा एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम समझते हैं अलग अलग मेंबर्स के लिए कवर कितना कितना होता है। तो इसको समझने के पहले आप एक और चीज समझो, सबसे ज्यादा जो इस पर अफेक्ट करता है वो होता है वाटर। कौन होता है? वाटर। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि वाटर अगर सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर बताने का हम काम करें, यहां पर ये फुटिंग है, और यहाँ पर इसके ऊपर आपका ये आपका एक बीम है, ये आपका एनजीएल में मान के चल रहा हूँ, ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है। फिर ये आपका फाउंडेशन हुआ,
बिलो ग्राउंड लेवल, ये आपका फाउंडेशन हुआ। यहाँ पर कहीं आपका प्लिंथ लेवल भी आएगा, ये आपका प्लिंथ लेवल हुआ। और इसके बाद में ये स्लैब का लेवल हो गया, ये स्लैब लेवल हो गया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ होगी, यहाँ पर बनाई जाएगी एक फुटिंग। यहाँ पर क्या बनेगा, एक फुटिंग बनेगा। तो ये हुआ आपका फुटिंग। फुटिंग के ऊपर क्या आएगा, मान लेते हैं एक ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है। फुटिंग के ऊपर क्या आएगा, आपका कॉलम आएगा। तो यहाँ पर मैं एक अलग कलर से कॉलम ले रहा हूँ, तो जो कॉलम है वो ऊपर तक जाएगा। यहाँ पर ये कॉलम आया, और ये इसके आगे भी और ऊपर तक जाएगा। यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक गया ये, यहाँ पर ये इधर भी इस तरफ तक गया। तो ये आपका एक कॉलम हुआ, ये यहाँ पर ये इस तरीके से प्रोवाइड किया है। यहाँ पर एक बीम भी आएगा, जो आपका बीम होगा। मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक बीम है, एक बीम है। इसके बाद ये कॉलम है, और यहाँ पर ऊपर कहीं आपका एक स्लैब आके कनेक्ट हुआ है, जो रेड कलर से मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका एक स्लैब आके कनेक्ट हुआ। तो ये आपका पूरा स्लैब वाला पार्ट है ना, ये पूरा स्लैब हुआ। यहाँ पर आपका ये आपका कॉलम वाला पार्ट है, ये पूरा पूरा जो आपको दिख रहा है ये कॉलम वाला पार्ट हुआ। ये कॉलम है जो ऊपर से लेके नीचे तक चल रहा है। जो फुटिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पर इस तरीके से मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और ये जो है आपका बीम वाला पार्ट है, जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको रटवा नहीं रहा कोई भी चीज़, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कवर ज़्यादा या कम क्यों होता है। तो यहाँ पर अगर फुटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी के पास कौन है, स्लैब, कॉलम, बीम, फुटिंग, इनमें सबसे ज़्यादा पानी के नज़दीक कौन है, पानी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा किसमें है। तो यहाँ पर फुटिंग में पानी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए फुटिंग के लिए जो कवर होता है ये होता है 50 mm का कवर। यहाँ पर फुटिंग के लिए जो कवर होगा ये 50 mm का कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि फुटिंग जनरली जो है ग्राउंड लेवल के नीचे ही होता है। ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे होता है फुटिंग, इसीलिए 50 mm का कवर होता है। इसके ऊपर अगर कॉलम की बात करें तो इसमें पानी लगने के चांसेस होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं। ये भी ज़मीन के अंदर गया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लगभग लगभग कम हो जाता है कवर, ये हो जाता है 40 mm के आसपास का कवर। तो यहाँ पर फुटिंग के लिए हुआ 50 mm, कॉलम के लिए हुआ 40 mm। उसी के ऊपर अगर हम बीम की बात करते हैं, बीम की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर बीम के लिए जो कवर होता है, अब देखो एनजीएल के नीचे पानी ज्यादा होगा, लेकिन एनजीएल के ऊपर पानी उतना ज्यादा होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर बीम के लिए जो कवर होता है ये 25 mm के आसपास हो जाता है, 25 mm का कवर रहेगा। इसके बाद अगर हम स्लैब की बात करें, अगर हम स्लैब की बात करें तो स्लैब सबसे ऊपर, इस पे तो पानी सिर्फ बारिश का लगेगा पानी, और कोई पानी तो नहीं लगने वाला है। तो इसके लिए जो कवर होता है ये हमारा लगभग 20 mm के आसपास हम लोग जो है कवर देने का काम करते हैं। कवर मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, रेनफोर्समेंट के चारों तरफ जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं आपका कवर। तो ये आपका स्लैब हुआ, ये आपका कॉलम हुआ, ये आपका हुआ बीम, और ये आपकी हुई फुटिंग। फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, चारों चीजें समझ ली हमने। इनके अलावा भी कोई चीज होती है क्या, बिल्कुल, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूं। एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर। फुटिंग के लिए जो कवर होगा ये होता है 50 mm का, नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ। कॉलम के लिए जो कवर होता है ये होता है 40 mm का। इसके बाद बीम के लिए जो कवर होता है ये होता है 25 mm का। इसके बाद स्लैब के लिए जो कवर होता है ये होता है 20 mm का। और जो स्टेयरकेस के लिए वेस्ट स्लैब होते हैं उनके लिए जो कवर होता है ये, इसकी एक रेंज आ जाती है वेस्ट स्लैब के लिए, ये आपका 15 से 20 mm का हो सकता है वेस्ट स्लैब के लिए। और जब छज्जा की बात करेंगे तो कितना कवर होगा, तो छज्जे के लिए जो हमारा कवर होता है ये भी 15 से 20 mm के आसपास हो सकता है, और ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। इनकी अगर हम बात करें तो पाइल और पाइल कैप के लिए कितना होता है, तो पाइल या पाइल कैप के लिए जो कवर होता है जनरली इंडस्ट्री के अंदर जो लिया जाता है वो 60 mm का भी लिया जाता है। बहुत सारी ड्राइंग में मैंने भी देखा है 70 mm 80 mm के आसपास भी हम लोग कवर ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग हमारी ड्राइंग के ऊपर कि क्या कवर आपको लेना है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ से कि ये पूरा प्रोसेस चलता है। यहाँ पर हमने जो चीज़ें समझी इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। हमने जो चीज़ें समझी, पानी के जितने नज़दीक जो चीज़ें होंगी उन पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवर हमें प्रोवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर एक कोई फुटिंग है, मैं एक राफ्ट फुटिंग बनाने का काम करता हूँ, ये अगर एक राफ्ट है तो राफ्ट के नीचे क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ पाइल्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पाइल फाउंडेशन होते हैं। ये नंबर ऑफ पाइल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, 4 नंबर ऑफ पाइल है। तो पाइल पानी के और ज़्यादा नज़दीक होते हैं,
इसीलिए यहाँ पर जो कवर होता है वो भी हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है। तो ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा कवर के बारे में। मेरे को लगता है आपने इतने बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखा है कि आप कभी जीवन में इन सारी चीज़ों को नहीं भूलेंगे, और यही सारी चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं और भी डिटेल में सारी की सारी चीज़ें, तो सिविल गुरुजी ऑफर करता है आप लोगों को 2 मंथ्स की ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसकी क्वेरी आप कर सकते हैं कॉल करके 9111001234 पर। उस पर कॉल करिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए पूरी की पूरी ट्रेनिंग के बारे में। इसी तरीके से सारी की सारी चीज़ें हम लोग आपको कवर करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन का, हमारी काउंसलिंग टीम से बात करिए और सॉल्व करिए आपकी पूरी की पूरी क्वेरी को। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।